लड़का होना भी आसान नहीं होता है। बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक लड़के को भी। वो तो अपना दुख जाहिर भी नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ, किसी भी चीज़ में वो जाहिर नहीं कर सकता। एक लड़के को ना, चाहे मानसिक चाहे कैसी भी दिक्कत परेशानी हो, वो कभी जाहिर नहीं करता, ना आंसू से, किसी भी चीज़ से नहीं। अगर वो रोता भी है ना तो बिल्कुल अकेले में चुपके रोता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं ना कि लड़कों को तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, उनको दर्द नहीं होता है, उनको किसी चीज़ की बोलते हैं ना कोई फीलिंग ही नहीं है उनमें, वो तो शायद पत्थर के बने हुए हैं। यही सोचते हैं ना लोग बाग। वो सोचते हैं जैसे होता है ना कि लड़कियां तो फ़ौरन बोल देती सारी बात कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, चाहे वो रो के बताए चाहे कैसे भी बताए। पर बॉयज़ नहीं बताते ना, बॉयज़ अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो किसी को अपनी परेशानी नहीं बताते, किसी को भी नहीं। कोई ख़ास फ्रेंड होता है उससे ज़रूर शेयर कर लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते, ना माँ ना भाई ना बाप, किसी से शेयर नहीं करते कि मुझे ये दिक्कत है। वो बेचारे तो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे कितने बॉयज़ हैं ना जिनका मन भी नहीं होता है कि हाँ इस कंपनी में हम काम करें, जिन्हें वो कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी होती है, उन्हें वहाँ काम करना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि एक लड़के का बिना जॉब के गुजारा ही नहीं हो सकता, उसका परिवार ही नहीं चल सकता। भाई उसका परिवार कब चलेगा? जब भी तो चलेगा जब वो इनकम लेके आएगा, और जब तक घर में इनकम नहीं आएगी तब तक फैमिली ही नहीं चलेगी। तो देखिए, आप लोग अपने भाई बाप या हस्बैंड हुए, उनको आप उनकी जॉब में साथ नहीं दे सकते, कम से कम उनका घर में तो साथ दे सकते हो, उनको घर से टेंशन फ्री तो रख सकते हो। मैं आज आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑफिस से तो परेशान होते ही हैं, बॉयज़ बेचारे वो घर में भी बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं ना वाइफ उन्हें इतनी टॉर्चर करती है, मेंटली टॉर्चर करती है हर चीज़ में कि तुमने मुझे आज ये खर्चा नहीं दिया, तुम मुझे ये नहीं दिलाते हो, तुम्हारे साथ तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, तुम इतना कमाते हो फिर ऐसा होता है वैसा होता है, 50 बातें बोलती है, फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या नहीं बोलती। हम ढंग से खा नहीं पाते, पहन नहीं पाते, ओढ़ नहीं पाते, हम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, कितनी सारी बातें अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती है, पिन मारती रहती हैं। लेकिन बेचारे ये नहीं सोचते कि हमारा हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहा है, बाहर जाता है, कैसे कैसे लोगों से मिलता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, ये सिर्फ वही जानता ना जो वो करता है। घर में बैठने वाला तो नहीं जानता। बेचारी कई वाइफ तो ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड को बिना खाना दिए ही भेज देती हैं ऑफिस, उठती भी नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे जाते हैं, यहाँ तक कि नाश्ता तक नहीं देती हैं, उन्हें इतना टॉर्चर करती हैं बॉयज़ को, बेचारे बोल भी नहीं सकते, अकेले अकेले अंदर अंदर घुटते रोते रहते हैं। किससे कहें? कोई होता ही नहीं उनके पास। अगर माँ बाप से कहेंगे तो माँ बाप भी क्या कहेंगे, अरे वाइफ है तेरी ऐसे कैसे कर सकती है। माँ बाप भी बोलते ना कोई नहीं हेल्प करता, कोई नहीं करता। वो बेचारे उनको जैसे किसी चीज़ की फीलिंग ही नहीं होती है। आप लोग थोड़ा सा अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने पिता को थोड़ा सा तो सपोर्ट करिए कि वो कितनी मेंटली होकर कितने डिप्रेशन में जीते हैं वो लोग। कितने सारे लोग ऐसे हैं ना जो बीमार भी हो गए तो भी ऑफिस जाते हैं, बीमारी में भी अपना खाना लेकर कैसे भी लेकर गिर पड़ के ऑफिस जाते हैं, किस लिए? कि उनका परिवार चल सके, इसलिए जाते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। उन्हें कितनी सारी टेंशन होती है। एक लड़के को पता है कितनी टेंशन होती है, घर की, माता पिता की, घर के राशन की, बच्चों की पढ़ाई की, बहन की, भाई की, कितनी सारी टेंशन होती है। और हर साल में बहन को हज़ारों क्या बोलते हैं त्योहार भिजवाने, या घर में कोई रिलेशन वाला आ जाए उनको लेन देन करना, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। एक लड़का क्या क्या चीज़ फेस करता है आप जानते भी हो। पर ये सब लड़कियां नहीं समझती, वो सोचती कि लड़कों को तो दुख ही नहीं होता, उनको तो कभी जताते ही नहीं हैं। कुछ गर्ल्स को ऐसा लगता है कि लड़के तो पत्थर दिल होते हैं, उनके दिल में तो फीलिंग ही नहीं है। लेकिन सच कहूँ ना, सबसे ज़्यादा फीलिंग लड़कों के दिल में ही होती है। वो लोग इतने सॉफ्ट होते हैं, वो लोग मतलब चाहे कैसे भी हों, वो अपनी फीलिंग, उनको पता है कि हाँ भाई उनके फेस पे क्या फीलिंग चल रही है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बताते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो नहीं बता सकते क्योंकि वो बॉयज़ है। अगर वो बताएंगे तो सबको ये लगेगा कि ये बहुत बोलते हैं ना रोतू टाइप का है, ऐसे बोलते हैं कई लोग। अगर कुछ लड़के जाहिर करते हैं या थोड़ा सा रो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, उनको ये लगता है, पर उनको ये नहीं पता कि बाहर कमाना कितना मुश्किल है। 4 लोगों के सामने अपनी इंसल्ट देखना कितना मुश्किल होता है। अगर एक दिन वाइफ बाहर जाके काम करे और बॉस 4 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दे, क्या वो दोबारा ऑफिस जाएगी? नहीं जाएगी ना, कहेगी मैं तो नहीं जा रही, मैं क्यों जाऊँ, भाई वो ऐसे करता वैसे। लेकिन बॉयज़ जाते हैं ना, वो बेचारे अपने मान सम्मान की
बोलते हैं ना, डेली डेली अपनी इंसल्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों? इसलिए जाते हैं ना कि आगे उनका परिवार चल सके, उनके घर में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, उनके बच्चे पढ़ सकें। अपने अपने पिता, भाई, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो प्लीज़, उन्हें सपोर्ट करा करो, उन्हें मेंटली इतना टॉर्चर मत करो कि बेचारे डिप्रेशन में चले जाएं। ये लड़का होना ना, बॉयज़ होना बिल्कुल आसान नहीं होता, सबसे मुश्किल काम है। वो बेचारे धूप में, कड़ी मेहनत में, बोलते ना कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, हर मौसम में जाते ना, 12 मास वो काम करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार अगर साथ ना दे, उन्हें टॉर्चर करे तो उन्हें कैसा लगेगा? आपको तो बल्कि उनका, बोलते ना, उनका साथ देना चाहिए, उनका मान सम्मान इस तरह करो कि वो टेंशन फ्री रहें घर से। उन्हें कभी किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो घर से लेकर, कि हाँ आज इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो, कल उस चीज़ को लड़ाई हो, इस चीज़ को लेकर हो, वो ये सब चीज़ें सब कुछ भूल जाए। कम से कम घर से तो वो टेंशन फ्री रहें। अपने पिता, भाई या हस्बैंड को इतना टॉर्चर मत करना किसी भी चीज़ में कि वो बेचारे डिप्रेशन में जाए। ऐसी मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि वो अपने पेरेंट्स पे या अपने भाइयों को टॉर्चर करें, नहीं मुझे तो यही चाहिए, ये भिजवाओ, इस बार तुमने त्योहार नहीं भिजवाया, ये नहीं भिजवाती। बहुत गलत बात है, बिल्कुल आप टॉर्चर मत करिए इस चीज़ में। देखिए सच कहूँ ना, अगर आप अपने भाई माता पिता से प्यार करते हो ना, तो आप कभी मुँह से नहीं मांगोगे, और अगर उनको लगेगा तो वो खुद ही भिजवा देंगे, लेकिन नहीं मांगना चाहिए। आप लोगों को किसी को ये चीज़ें टॉर्चर नहीं करनी चाहिए। ऐसी मैंने बहुत सी गर्ल्स को देखा है जो हमेशा राखी पे हुई या इस पर फ़ोन करी, नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ये, चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं है। तो उनको ये टॉर्चर करना बहुत बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना। या कुछ गर्ल्स ऐसी होती है ना कि भाई अगर भाभी को कुछ दिला रहा है तो कहती नहीं हमें भी चाहिए, हमें तो चाहिए, हमारा हिस्सा दो, ये दो। तो ये बहुत गलत है। आप इस तरह किसी भी चीज़ में टॉर्चर मत। वो बेचारे बॉयज़ टेंशन में हो जाते हैं कि वाइफ को भी दो, हस्बैंड को दो, इतना पैसा कहाँ से आए उनके पास। देखिए वाइफ को देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनकी जीवन साथी हर चीज़ है। मैं इनके लिए बहन को देना इंपॉर्टेंट, बहन को देना भी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहन को देना कब इंपॉर्टेंट? जब उसका, बोलते ना, एक सही वक्त हो, सही टाइम हो, तब देना अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोप देते हैं, नहीं हमें चाहिए। तो देखिए लड़का इस चीज़ को लेकर बहुत टॉर्चर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा। कई लोगों की यहाँ ऐसा होता है ना कि नहीं हमें तो 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। तो बेचारा बोलते हैं ना, जिनकी हैसियत भैया सिर्फ 5 किलो खरीदने का, वो 20 किलो कहाँ से देंगे? तो इस चीज़ में भी लेकर प्लीज़ आप अपने भाई, पिता, किसी को भी टॉर्चर मत करना, किसी को भी। भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहो बस। अगर कभी आप लोग अपने भाई, माता पिता, हस्बैंड को, कई लेडीज ऐसे टॉर्चर, नहीं मुझे तो ये सामान चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। सच कहूँ ना, ये सब चीज़ों से लाइफ नहीं चलती। लाइफ चलती है एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे जीवन साथी से। चाहे बोलते ना सूखी रोटी हो, पर सुखी से हो, जिसमें आपका जीवन साथी भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, या आपके कोई भी रिलेशन में हो, माता पिता भाई सब हैप्पी रहें। टॉर्चर करने से कुछ नहीं होगा कि वो कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो। वो तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी कमा के लाते हैं, तो उनका दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर हुआ। उनको कभी भी किसी चीज़ में नीचा मत दिखाओ कि तुम हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे लिए वो नहीं करते। भैया वो जितना कर रहे हैं वो करना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। ये करना भी आसान नहीं होता, आसान नहीं होता कि हारी बीमारी हर हालत में, हर मौसम में जॉब करना, डेली रूटीन, जाना आना, खाना खाया नहीं खाया, किसी चीज़ को नहीं देखते। बस उनकी फोकस किस पे रहता है? जॉब पर और अपने परिवार पर। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने हस्बैंड, भाई, पिता सबकी रिस्पेक्ट करा करो, उनको मान सम्मान दिया करो और उन्हें अच्छी तरह रखा करो, टेंशन फ्री रखा करो। आप लोगों का रिलेशन कैसा है आपके भाई, पिता, हस्बैंड के साथ, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके प्लीज़। और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो सुनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।